यमन के आगे भीख मांगने पर मजबूर हो गया बरतानिया। ब्रिटेन, जी हां, वही ब्रिटेन जो कल तक अमेरिका के इशारे पर उश उश अमेरिका करता था और बरतानिया यमन के ऊपर हमला करता था। 1 साल से यमन के ऊपर इस बरतानिया ने खूब हमले किए। अब अमेरिका ने चालाकी से इन्हीं हूथीस से डील कर ली और अपनी पूंछ और अपना पिछवाड़ा बचाकर किनारे हो गए। अब जिसके भरोसे यमन से पंगा लिया था उसी ने साथ छोड़ दिया यूके का। अब यूके यमन से कह रहा है भाई हमें परमिशन दे दो, हमें अलाउ कर दो और हमें सेफ्टी की गारंटी दे दो। हम लाल सागर से दूसरे इलाकों में अपने सामान को भेजना चाहते हैं। जगह हमारे लिए भी ये रास्ता ज़रूरी है हमारे लिए, तो थोड़ा हम चाहते हैं कि आप हमें सेफ्टी प्रोवाइड करें। ये यमन की बड़ी जीत है। यमन ने हालांकि इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर तस्वीर देखिए, सब कुछ खाली है। मिसाइल दागी थी यमन ने, पूरा इलाका खाली हो गया था, सब बंकर में जा चुके थे। कुत्ता और कुत्ते का बच्चा कुछ नजर नहीं आ रहा था। हालांकि कुत्ता और कुत्ते का बच्चा और इजरायलियों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन तीनों में से कोई नजर नहीं आ रहा था। हालांकि हवा में ही यमन की हूथीस की मिसाइल को मार गिराया गया, लेकिन तमाम इजरायलियों ने अपने छेद ऐसे भींच लिए थे जैसे मिसाइल सच में आकर घुस गया है। 55 स्विट्जरलैंड के पूर्व अधिकारी और नेताओं ने अपनी सरकार को खत लिखकर कहा है कि स्विट्जरलैंड की सरकार गाजा के लोगों का, फिलिस्तीन का समर्थन करे और इजराइल का विरोध। उधर बता दूं कि इजराइल के आतंकी हमलों में गाजा के अंदर मदद बांटने वाले प्रोसेस में जो लोगों को कत्ल किया गया, जिसमें मारे जाने वालों की संख्या 50 मैंने बताई थी, वो बढ़कर 75 हो गई है। यानी एक ही दिन में 75 भूखों को गोलियों से भूनकर कत्ल कर दिया इजराइल ने। इसके बावजूद भारत में कुछ बैठे हुए बहुसंख्यकवादी इजराइल का सपोर्ट करते हैं। मुसलमानों के हालात इतने खराब हैं आप सोच नहीं सकते। जैसे गाजा और फिलिस्तीन के लोग लाचार बेबस हैं, वैसे भारत के लोग भी। भारत के मुसलमान क्या, दुनिया के हर मुसलमान से आज का हिंदू समाज इतनी नफरत करता है कि वो गर्दन मुसलमान की काटने को तैयार है, वो भी दिन दिहाड़े ऑन कैमरा। और मुसलमान इतना भारत का नल्ला, डरपोक और इतना डर और सहम गया है, हमारे खून में अब डर हो गया है। हमारा खून अब क्योंकि पानी हो गया है, हमारे खुद जिंदगी में गुनाह इतने हो चुके हैं कि हमारे अंदर की इंसानियत और ईमान मर चुका है। पता है भारत के मुसलमानों को कि भीड़ में घिर गया हूं, अब ये मुझे मार ही डालेंगे, लेकिन फिर भी चुपचाप पिटता रहता है। टिट फॉर टैट होना चाहिए, जान बचाना वाजिब है, एक से तो लिपट ही जाना चाहिए, लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आता है। और ऊपर से मुसलमान लिखता नहीं, बोलता नहीं, कहता नहीं, कुछ समझता नहीं, विरोध करता नहीं। अब क्या हुआ, जी न्यूज पर, अब देखिए जी न्यूज पर जो ये वो चैनल है जो हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है। इस पर काम करने वाले जितने गणखुल्ले हैं, सब के सब नंगे और घटिया किस्म के हैं इस्लाम के खिलाफ। इन्होंने ये वीडियो देख लीजिए, ये वो वीडियो है। इन्होंने एक शो रखा, उस शो में एक घटिया तरीन पेशाब पीने वाले और गाय का पिछवाड़ा चाटने वाले एक बाबा को बुलाया, ठीक है। उस बाबा का नाम है उमेशानंद। इसने हुजूर पाक को बारी कहा और कहा कि एक बाप आयशा नाम की 6 साल की बच्ची का करता है। नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मतलब अगर झूठ भी फैला रहा है तो उसमें भी वो बात ऐसी कह रहा है जिसे कोई मान नहीं सकता। जरा सुनिए। क्या होता है कि हमको रोक दिया जाता है, पता नहीं किस लिए रोक दिया जाता है। एक 6 वर्ष की बालिका के साथ एक बाप रेप करता है, आयशा के साथ एक बाप करता है, इतना कुकृत्य करता है, नीच काम करता है, तो वो छोटा आदमी नहीं होता। लेकिन बागेश्वर सरकार इतना बड़ा काम कर रहा है, वो छोटा हो गया। मोहम्मद साहब पैगंबर ने अपने लड़की के साथ किया था, मैं बोल रहा हूं। अगर ये वाली बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये वाली बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन हजरत, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, थू है तुम पर।
मुसलमान इसके बावजूद खामोश हैं। एक एफआईआर अभी तक तो नहीं हुआ है, एक भी प्रदर्शन इसके खिलाफ अभी तक तो नहीं हुआ है। जी न्यूज को अभी तक किसी भी तरह से नोटिस नहीं किया, न मुसलमान सड़क पर उतरा, क्योंकि मुसलमान डरपोक हो गया है। अभी हमारे मुसलमानों आपस में लड़ाई हो, हर गली से बदमाश निकल आएगा। बदमाश जी, वो पाउडर खा के ऐसे बॉडी फुलाए रहते हैं, जिम जाकर जो है सिर्फ डंबल मार के सोचते हैं कि बॉडी बहुत फुला ली हमने, हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी मुसलमान को मुसलमान मार के सोचता है कि हम तो बड़े बदमाश हैं। ये तुम्हारी औकात है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदुस्तान के चैनल पर बैठकर घटिया तरीन बात करी जा रही है, लेकिन हिंदुस्तान का ताकतवर मुसलमान भी, अल्लाहु अकबर, कितना बेहुदा, कितना बेगैरत हो चुका है। अल्लाह देख रहा है, पैगंबर इस्लाम देख रहे हैं, 1,24,000 अंबिया देख रहे हैं। सवाल तुम मुसलमानों से भी किया जाएगा। ये हाल है भारत के मुसलमानों का, तो दूसरे मुसलमानों से और बुरा हाल है। अब गाजा में जो मदद बांटने का ड्रामा करके पिछले 24 घंटों में खाना लेने गए थे भूखे लोग, पहले खबर आई 50 मार दिए, अब वो संख्या बढ़कर 75 हो चुकी है, और अल्लाह न करे उन घायलों में से और की मौत हो जाए। ये इजराइल कर रहा है। इस्लाम का दुश्मन सब एक हो चुका है। जितने इस्लाम के दुश्मन हैं, इजरायली खुद हिंदुओं को पसंद नहीं करते, ये याद रखिएगा, क्योंकि इजराइल भारत के अंधभक्तों के बारे में बहुत गलत, और मतलब गलत क्या भाई, वो सही समझता है। पेखाना खाते हैं, पेशाब पीते हैं, गंदे हैं, ये मानता है इजराइल ने। इधर से ये जो हिंदूवादी हैं, ये सबसे बड़े दोगले हैं। गाय माता करके मुसलमानों का कत्ल कर देते हैं, और उधर इजराइल का नेतन्याहू का बेटा, मैं फोटो नहीं लगाऊंगा, दुर्गा माँ के जो कई सारे हाथ होते हैं, दुर्गा माँ की फोटो शेयर करके आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, उल्टी सीधी बातें लिखता है, बाद में विरोध होता है तो वो डिलीट मारता है ट्वीट। तो इतना बड़ा दिल होता है हिंदुओं का कि इसको माफ कर देते हैं। क्यों माफ कर दिया पता है? और इजराइल गाय खाता है, इजराइल में गाय खाई जाती है, इजराइल जो भारत के लोग हैं उनको पसंद नहीं करता। इसके बावजूद हिंदू इजराइल सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि इजराइल मुसलमानों को मार रहा है। उधर इजराइल ने ऐलान किया है कि हम ग्राउंड ऑपरेशन यानी गाजा में अपने हमले और बढ़ा रहे हैं। उधर इजराइल ने कुछ ही दिनों में 240 रेसिडेंटल बिल्डिंग गजा के अंदर तबाह कर दी हैं, सिर्फ कुछ ही दिनों में। अब ये इजरायलियों का पोल देख लीजिए, 82% इजरायली चाहते हैं गाजा के लोगों को निकाल दिया जाए, 47% इजरायली चाहते हैं कि गाजा के अंदर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और जो हैं सबको मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। लाचारी और बेबसी का हाल इतना बुरा है कि जरा इस मंजर को देखिए। कहीं खाना बढ़ रहा था, छोटे से बच्चे ने छोटे छोटे हाथों से खाना बर्तन में लिया और डिसबैलेंस हुआ हाथ से और खाना गिर गया। ज़मीन पर मिट्टी पर गिरे हुए खाने को वो समेट रहा है, क्योंकि कल तक वो घास चबाने को तैयार था, मिट्टी चाट रहा था, कुछ भी उठाकर खा रहा था। आज कम से कम खाना गिरने पर, मिट्टी उस पर लगने पर कम से कम मिट्टी वाला खाना तो मिलेगा। ये बेबसी, ये गुर्बत, ये लाचारी आपके जिगर को सुकून दे रही है, तो याद रखना आपके नसों में सूअर का खून दौड़ रहा है। आप समझ रहे हैं ना मैं किन्हें कह रहा हूँ? और अगर आपका दिल दुख रहा है तो मुबारक हो, आपके अंदर इंसानियत बाकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन 2 बार कोड्स का इस्तेमाल कीजिए। हमारी पहली मदद की खेप गाज़ा तक पहुंच चुकी है। इंशाअल्लाह आने वाले समय में और भी मदद गाज़ा तक हम पहुंचाने वाले हैं। गाज़ा में हालात बहुत बुरे हैं, ईद सर पर है। मैं क्या इस पर टिप्पणी करूं? ज़्यादातर गाज़ा के अंदर कोई ऐसा परिवार नहीं बचा जिसके अंदर का कोई ना कोई परिवार का व्यक्ति मारा ना गया हो और ये ईद उसके बिना गुजर रही हो। लेकिन भूख बहुत बुरी चीज़ है, पेट बहुत बुरी चीज़ है। ये देखिए, इतने बुरे हालात, बमुश्किल किसी जगह पर खाना बांटा जा रहा है
और वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोगों को, भूखों को देखा जा सकता है। ये अगली तस्वीर देखिए, इजराइल किडनी हॉस्पिटल को तबाह कर रहा है। जो स्पेशल हॉस्पिटल्स हैं इजराइल उनको पूरी तरह से डैमेज कर रहा है, तोड़ रहा है। इसके बाद की तस्वीर ये देखिए, दैर अल बला, गज़ा का मेन शहर। दैर अल बला में एक बेहतरीन सी मस्जिद थी जिसे पूरी तरह से बमबारी करके तबाह कर दिया और बाद में उस मस्जिद को तोड़ गया, बर्बाद कर दिया। मलबा चारों तरफ आप देख रहे हैं। उधर इजराइल के अंदर जो अमेरिका का एम्बेसडर है, उस आंख के चोर ने ये कहा कि गाज़ा के अंदर मदद बांटते हुए कोई गोलीबारी नहीं हुई और ना कोई मरा है। मैं कहता हूं तेरे पिछवाड़े में अगर दम है तो इस अमरीकी एम्बेसडर को सीधा गज़ा के सरजमीन पर भेजा जाए और इससे कहा जाए कि जा गाज़ा में जहां मदद बांटी जा रही है वहां जाकर भीड़ में खड़ा हो। मैंने तो बहुत पहले कहा था यह अमेरिका जो गाज़ा में मदद भेजने का ड्रामा रच रहा है, इसके पीछे कुछ और मकसद होगा। खबर यह आई है कि एक तो सैकड़ों लोगों को इस मदद बांटने के नाम पर मार दिया गया है, लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि यही कंपनी, इजरायली और अमेरिका की कंपनी जो मदद बांट रही है, वो डिजिटल डेटा इकट्ठा कर रही है। गाज़ा के लोगों का जैसे फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन, फेस स्कैन, ये तमाम डेटा इकट्ठा कर रही है ये खाना बांटने के नाम पर अमेरिका की कंपनी। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि मदद ना मिलने की वजह से, इलाज ना मिलने की वजह से गाज़ा में हर दिन 5 कैंसर के मरीज मारे जा रहे हैं। फिलिस्तीन अथॉरिटी भी इजराइल के ही तर्ज पर काम कर रहा है। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने एक फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ था। फिलिस्तीन अथॉरिटी की उस जेल में इस नौजवान फिलिस्तीनी की मौत हो गई। वहीं वेस्ट बैंक में 14 साल की एक मासूम बच्ची को इजराइल की सेना ने गोली मारकर शहीद कर दिया है। उधर बैतुल मुकद्दस में ये तस्वीर देखिए, बैतुल मुकद्दस में एक इजरायली जो है बकरा लेकर, दुम्बा लेकर, शराब लेकर और कई तरह की आपत्तिजनक चीज़ें लेकर कुर्बानी करने के लिए, काटने के लिए बैतुल मुकद्दस के अंदर जा रहा था, जिसे इजराइल की सेना ने गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ हो जाती। अब अगली तस्वीर आप देखिए, बैतुल मुकद्दस के अंदर मुसलमान तो जा नहीं पा रहे, लेकिन हजारों तादाद में रोज इजरायली लोग घुसपैठ कर रहे हैं। फिलिस्तीनियों को भड़काने के लिए फिलिस्तीनियों के इलाके में जाकर इजरायली अपने धर्म के मुताबिक रिचुअल्स कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ये फिलिस्तीनियों को भड़काने वाला कदम है। हजरात, इटली से समुद्री काफिला जिसे फ्लोटिला कहा जा रहा है, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग के अलावा दुनिया भर के कई एक्टिविस्ट शामिल हैं, डॉक्टर हैं, टीम के और भी मेंबर हैं, कई तरह के उसमें एक्टिविस्ट हैं, वो तेज़ी से गज़ा की तरफ उनकी नाव बढ़ रही है। पहली फ़ोटो वीडियो नाव के अंदर का आया है, देखिए। अब देखिए, इनको जान का खतरा है। कल तक इजराइल कह रहा था, इजरायली नेता कह रहे थे कि ग्रेटा थनबर्ग को मिटाने का, इनकी नाव को डुबा देने का इजराइल के पास गोल्डन अवसर है। आज अमेरिका के सेनेटर ने, नेता ने लिखा है उस फोटो को शेयर करके, उस नाव को शेयर करके फोटो उसकी, कि हमें उम्मीद है कि ग्रेटा थनबर्ग को तैरना आता हो। यानी आप समझ रहे हैं, इनको कत्ल करने की साजिश रची जा रही है। उधर ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने कहा है कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, साथ ही वो वॉर क्राइम कर रहा है। हजरात, बाइडन का वो स्पोक पर्सन, कुत्ते का बच्चा, ध्यान से देखो, जब बाइडन की सरकार में ये सुअर का बच्चा था तो ये बार बार कह रहा था, इसने 100 मरतबा कहा था कि इजराइल जेनोसाइड नहीं कर रहा है, इजराइल कोई गलत काम नहीं कर रहा है। अब जब बाइडन की सरकार गधे के पिछवाड़े में गई और ये बेरोजगार हुआ तो इसने पॉडकास्ट में आकर कहा, किसी एक पॉडकास्ट में इसने आकर कहा कि इसमें कोई शक नहीं है इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है। इसमें बिल्कुल भी गलत कहना नहीं होगा ये कि इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है, ये बात हकीकत है। लेकिन हाँ, कल तक यही कुत्ते का बच्चा
इजराइल के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा था, आज बड़ी बात बोल गया। हजरत मोहतरम, उधर अमेरिका ने जोलानी को इजाजत दे दी है कि आप अपनी फौज में विदेशी लोगों को शामिल कर सकते हैं, जिसके बाद 3000 विदेशी लोगों को, जिसमें ज्यादातर वीगर मुसलमान हैं, उनको शामिल कर रहा है जोलानी सीरिया की फौज में। बहरहाल मिडिल ईस्ट गाजा की ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो आपको देना ज़रूरी था। सबसे बड़ी बात और ख़बर ये कि इन दोनों बारकोड का इस्तेमाल करके आप गाजा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए, और साथ ही अगर ये बारकोड काम ना करे, अल्लाह ना करे, तो नीचे अकाउंट डिटेल मौजूद है, और अगर अकाउंट पे भी अगर कुछ भी करके नहीं हो रहा है तो बारकोड को बार बार 1 घंटे 2 घंटे बाद 24 घंटे बाद रीट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह मदद आपकी अगर आप चाह रहे होंगे तो पहुंच ही जाएगी, नियत होनी चाहिए। हमारी पहली मदद की खेप गाजा के अंदर पहुंच चुकी है, इंशाअल्लाह आगे भी इसी तरह से हम पहुंचाते रहेंगे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को डाउनलोड कीजिए। कोई कॉपीराइट नहीं, इसको कहीं भी पोस्ट कीजिए क्योंकि ये मामला गज़ा का है। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।